नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। उत्तराखंड में कल वोटिंग होनी है, जिसमें उत्तराखंड की 70 सीटों के साथ साथ गोवा की 40 और उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होना है। वैसे तो उत्तराखंड की जनता अपनी 5वीं विधानसभा के लिए 70 सीटों पर कल मतदान करेगी और अपनी सरकार चुनेगी, जिसमें प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर भाजपा, कांग्रेस, आप, यूकेडी, बसपा, सपा समेत 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने अपने 632 प्रत्याशी चुनाव में उतारे हैं। इनमें से 155 प्रत्याशी निर्दलीय भी है। चुनाव प्रचार भी कल शाम से थम चुका है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी चुनावी रैलियां की और रोड शो किए, जिसके जरिए उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा और पुरजोर ताकत लगाई। उधर चुनाव आयोग ने भी समस्त तैयारियों को दावा करते हुए पोलिंग पार्टियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जमकर कसरत की। पहली बार प्रदेश के चुनाव में बर्फबारी वाले क्षेत्रों तक समय से पार्टियां पहुंचाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने चुनाव आयोग से 72 घंटे पहले की अनुमति ली थी। 11 फरवरी को 35 पार्टियां रवाना भी कर दी गई, जिसमें उत्तरकाशी के 17 और पिथौरागढ़ के 18 टीमें भेजी गई। इनमें सर्वाधिक पैदल दूरी पर धारचूला सीट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनाज की पोलिंग पार्टी, जो कि 18 किलोमीटर पैदल चलकर बूथ तक पहुंचेगी। उत्तरकाशी की पुरोला सीट के लिए 13 किलोमीटर पैदल दूरी वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलाब और 14 किलोमीटर पैदल दूरी वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओसला के लिए भी टीम रवाना हो गई। वैसे तो शनिवार को प्रचार का शोर थम गया, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को 2 दिन के लिए थोड़ी राहत दी। आयोग ने प्रत्याशियों को डोर टू डोर प्रचार के लिए 4 घंटे का अतिरिक्त समय दिया है। प्रदेश में कोविड संक्रमण के बीच इस बार के विधानसभा चुनाव पर सख्ती हावी रही है। प्रचार के तमाम बंदिशों के बीच आखिरी समय में आयोग ने कुछ राहत दी है। शनिवार को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी दूरस्थ क्षेत्रों के बूथों के लिए 1442 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इनमें से टिहरी के लिए 463, पौड़ी के लिए 278 और अल्मोड़ा के लिए 238, उत्तरकाशी के लिए 72 और चमोली के लिए 34, रुद्रप्रयाग के लिए 18, देहरादून के लिए 121 और पिथौरागढ़ के लिए 142, बागेश्वर के लिए 14 और चंपावत के लिए 38 और नैनीताल के लिए 24 पोलिंग पार्टियां शामिल हैं। इसमें बद्रीनाथ सीट के लिए 20 किलोमीटर पैदल रास्ते वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमुक, चक्राता सीट के लिए जिला मुख्यालय से 250 किलोमीटर दूर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय डागुटा की टीम भी भेजी गई है। 2 या 3 दिन पहले रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियां निर्धारित जगह पर ठहर सकेंगी। प्रदेश में इस बार 262 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिन पर पोलिंग पार्टियों को 5 किलोमीटर या इससे अधिक पैदल दूरी तय करनी पड़ेगी। इनमें से 33 मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जिनके लिए 10 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी तय करनी होगी। प्रदेश भर में मतदान से ठीक 1 दिन पहले आज 10,222 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि रविवार को देहरादून की 1765, हरिद्वार की 1729, ऊधम सिंह नगर की 1488 सहित प्रदेश भर के लिए पार्टियां रवाना हो जाएंगी। उत्तराखंड में कई ऐसी सीट देखने को मिल रही हैं जहां पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। यह वह सीट बहुत ही खास है जिसका असर पूरे राज्य की राजनीति में पड़ने वाला है। जैसे नैनीताल के लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की है। हरीश रावत की बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य मोहन बिष्ट से सीधी टक्कर है, क्योंकि हरीश रावत पहले रामनगर सीट से चुनाव मैदान में आ रहे थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अपनी सीट बदलवाकर लालकुआं से ले ली, जहां कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपने पुराने व वफादार सिपाही संध्या डाला कोटी को उम्मीदवार बना रखा था। अब हरीश के आ जाने से उनकी टिकट कट गई। अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए आ गई है और जमीनी उम्मीदवार होने की वजह से हरीश रावत को सबसे ज़्यादा वही नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे भी हरीश रावत 2017 विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से लड़ने के बावजूद दोनों विधानसभा सीटों से हार चुके थे। इस बार हरीश रावत की पूरी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब हम बात करते हैं गंगोत्री विधानसभा सीट की, जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल
ने आकर कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। कहा यह जाता है कि इस सीट से जो भी पार्टी जीतती है सरकार उसी पार्टी की बनती है। यह पिछले 60 सालों का इतिहास रहा है। उत्तराखंड की सबसे हाई प्रोफाइल वाली सीट खटीमा सीट है, जहां से बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। यहां से वो 2 बार विधायक बनने के बाद अब तीसरी बार अपनी यहां से हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगा रहे हैं। और कहा यह जाता है कि उन्होंने अपने इस क्षेत्र में विकास कार्यों की गंगा बहा दी है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कपाड़ी भी उन्हें काफ़ी टक्कर दे रहे हैं, जो कि पिछले उनसे कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे। हरिद्वार ग्रामीण सीट की बात करें तो यहाँ से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी है, जहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और राज्य के मंत्री यतीश्वरानंद से है, जो कि तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने उन्हें अपना तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने 2017 में हरीश रावत को बड़े अंतर से पटकनी दी थी, लेकिन उनकी हार का बदला लेने के लिए उनकी बेटी अनुपमा रावत ने मोर्चा संभाला है और उन्हें भरोसा है कि जनता उनको आशीर्वाद देगी। उत्तराखंड की खास और हॉट सीट की बात करें तो चक्राता विधानसभा सीट इनमें से एक है। यह सीट पहले मसूरी के नाम से जानी जाती थी और यहाँ से स्वर्गीय गुलाब सिंह 8 बार विधायक रह चुके हैं और 1985 में उन्होंने निर्विरोध जीतकर इतिहास बनाया था। यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। उनके बाद यहाँ से उनकी विरासत को बखूबी आगे बढ़ाते हुए जनमानस का विश्वास जीतते हुए यहाँ से 5वीं बार विधायक रहे उनके बेटे प्रीतम सिंह ने अपनी मजबूती से पकड़ बना रखी है। क्योंकि लहर किसी की भी हो, लेकिन जीत का परचम हर बार उन्होंने ही फहराया है। वैसे ही इस बार बीजेपी ने भी यहाँ से सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को टिकट देकर एक नया दांव चला है। अब देखना यह है कि चक्राता की जनता अपने किस उम्मीदवार को चुनती है। अगर उत्तराखंड की कुछ और खास सीटों की बात करें तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव लड़ा जा रहा है। यमुनोत्री में केदार सिंह रावत बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सीधी टक्कर दीपक बिजलवाड़ से है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है। वही हाल बद्रीनाथ में भी है। महेंद्र सिंह भट्ट बीजेपी से लड़ रहे हैं और राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस के साथ उनको टक्कर दे रहे हैं। कर्णप्रयाग में भाजपा ने अनिल नौटियाल को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने मुकेश सिंह नेगी को अपने टिकट दिया है। केदारनाथ की बात करते हैं तो वहाँ पर शैली रानी रावत ने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी अच्छी छवि बना रखी है और मनोज रावत कांग्रेस से उनको सीधी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुमंत तिवारी जो आपसे टिकट लेकर आए हैं, उन्होंने दोनों का खेल बिगाड़ रखा है। रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी भाजपा की तरफ से अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं प्रदीप थपलियाल कांग्रेस की तरफ से सीधी टक्कर दे रहे हैं। टिहरी से किशोर उपाध्याय भाजपा के टिकट पर आए हुए हैं और धन सिंह नेगी कांग्रेस की तरफ से उनको सीधी टक्कर देने के लिए लगे हुए हैं। और तिलोक सिंह नेगी जो आपकी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपनी दावेदारी बढ़ा रहे हैं। विकासनगर से भाजपा ने मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस ने नव प्रभात को मैदान में उतारा है। देहरादून कैंट से भाजपा ने सविता कपूर और कांग्रेस ने सूर्यकांत धस्माना को उतार करके वहाँ का मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। मसूरी से भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी और कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली के आमने सामने टक्कर है। ऋषिकेश से भाजपा ने प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस ने जयेंद्र रमोला को मैदान में उतारा है। वहीं आपने डॉक्टर राजे गेगी को उतार करके वहां का मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। हालत वही हरिद्वार की भी है, जहां पर मदन कौशिक भाजपा की तरफ से अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से सत्यपाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन यहाँ पर आपने संजय सैनी को उतारकर त्रिकोणीय मामला बना दिया है। रुड़की से भाजपा ने प्रदीप बत्रा और कांग्रेस से यशपाल राणा को टिकट मिला है। पौड़ी से भाजपा ने राजकुमार पोरी और कांग्रेस ने नवल किशोर को टिकट दिया है। श्रीनगर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी रावत गढ़े सामने सामने है। चौबट्टा खाल से सत्यपाल महाराज भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे हैं, वहीं कांग्रेस ने अपने केसर सिंह नेगी को चुनाव मैदान में उतारा है। लैंसडाउन की बात करें तो दिलीप सिंह रावत भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं अनुकृत गोसाई कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और नरेंद्र गिरी आपकी तरफ से अपने प्रत्याशी बने हुए हैं। कोटद्वार से ऋतुभूषण खड्डूरी भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अरविंद वर्मा आपकी टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं।
पिथौरागढ़ में भाजपा ने चंद्रापंत मयूख को अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने चंद्र प्रकाश पुंढेड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। रानीखेत से भाजपा प्रत्याशी प्रमोद नैनवाल और कांग्रेस प्रत्याशी करण मेहरा आमने सामने है। अल्मोड़ा से भाजपा प्रत्याशी कैलाश शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। भीमताल से भाजपा ने राम सिंह कैरा को चुनाव में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने दान सिंह भंडारी को चुनाव में अपने मैदान में उतारा है। नैनीताल की बात करते हैं तो यहाँ से भाजपा ने सरिता आर्या और कांग्रेस ने संजीव आर्या को चुनाव मैदान में उतारा है। अब हल्द्वानी को देखते हैं कि हल्द्वानी में भाजपा ने जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने सुमित हृदयेश को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। रामनगर में से दीवान सिंह बिष्ट भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं महेंद्र पाल सिंह कांग्रेस की तरफ से वहां पर ताल ठोक रहे हैं। काशीपुर से त्रिलोक सिंह चीमा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र चंद सिंह ने अपना जो है ना दावा ठोक रखा है। बाजपुर से भाजपा ने राजेश कुमार और कांग्रेस ने यशपाल आर्या को उतारा है, वहीं गदरपुर से भाजपा ने अरविंद पांडे और कांग्रेस ने प्रेमानंद महाजन को मैदान में उतारा है। रुद्रपुर से भाजपा ने शिव अरोड़ा और कांग्रेस ने मीना शर्मा को मैदान में उतारा है। किच्छा की बात करें तो वहां से भाजपा ने राजेश शुक्ला और कांग्रेस ने तिलक राज बेहड़ को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। सितारगंज से भाजपा से सौरभ बहुगुणा, नवतेज पाल सिंह कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से अजय जायसवाल चुनावी मैदान में हैं। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को खत्म हो रहा है। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को महज 11 सीटें मिली थी। अब देखना यह होगा कि 2022 में जनता किसे सत्ता की राजगद्दी पर बैठालती है, वो तो आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।